यदि मैथ आप बार बार भूल जाते हो तो आपको लिए यह जो है वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों तुम लोग जो है अगर मैथ अगर समझ में आता है लेकिन बार बार उसको आप क्या कर देते हैं, भूल जाते हैं। उसको जो है बनाते वक्त पूरा अच्छी तरह समझ आता है लेकिन जो है बाद में फिर बनाते वक्त नहीं बन पाता है। तो इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 3 काम करना। अगर 3 काम अगर कीजिएगा तो आपको जो है मैथ को सारे जो है बिल्कुल आसान तरीके से रहेगा, हमेशा के लिए याद रहेगा। तो हम लोग समझते हैं कि आखिर जो है 3 को काम आखिर करना क्या है। देखिए यहाँ पे मैथ को आप तुरंत भूल जाते हो, पढ़ते हो, तुमको देखा कि सारे चीज समझ में आ गया लेकिन बाद में फिर अपना सब बनाते हो तो नहीं बन पाता है। तो हम लोग के क्या करना था, 3 काम करना है, ये 3 काम करना है। देखिए यहाँ पे जैसे मान लो कोई भी मैथ होता है, कुछ में जो है मैथ में कुछ जो है फार्मूला होती है, मैथ में कुछ फार्मूला होता है, फार्मूला को जो है बार बार जो है रट करके याद नहीं कर सकता है। लेकिन उसको याद करने का क्या तरीका है, तो पहला चीज है ना कि उसको रिकॉल करने का मतलब अगर फार्मूला अगर आ जाती है, अगर फार्मूला अगर मैथ में अगर आती है और उसमें अगर जो उसको अगर बनाने में दिक्कत होता है, क्या करो, सबसे पहले फार्मूला याद करो। अगर याद नहीं हो रहा तो कैसे क्या करो, एक बार जैसे मान लो कॉपी एक बार उठाओ, इस बार एक बार उसको पढ़ो। जैसे मान लो कि अगर रहेगा कि a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b स्क्वायर, एक बार इस तरह से देख लो। इसके बाद फिर जो इसको कॉपी को बंद करो, एक बाद फिर अपने से देखो क्या हम देखे थे, थोड़ा सा आंख को भी बंद कर लो, अपने से उसको इमेजिंग करो कि क्या क्या लिखा हुआ था। तो आराम से जो है देखो इस तरह से कि a + b का होल स्क्वायर क्या था, a² + 2ab। मान लो कि बीच में भूल गया तो फिर वहीं से देखो, जहां पे भूल लो वहीं से देखो, ऐसे नहीं शुरू देखो। तो इस तरह से इमेजिंग बार बार रिकॉल करेगा। रिकॉल करने का मतलब देखो और फिर अपने से बोलो, देखो फिर अपने से बोलो। इस तरह से अगर बार बार करेगा ना तुम्हारा जो है वो फार्मूला लंबे समय तक याद हो जाएगा, वो फार्मूला तुमको फिर भुलाएगा नहीं। इसके बाद जब लिख लिया और उसको जब याद कर लिया तो इसको जो है फिर अपना से बिना देखे लिख के देखो लिखा है कि नहीं। अगर लिखा गया तो मान लो कि तुम्हारे पास एक सेट हो गया फार्मूला, उसमें जो है किसी समस्या नहीं होगा। अगला काम क्या करना है, प्रैक्टिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, प्रैक्टिस। आपको जो है किसी भी हर हालत में अगर मान लो कि कोई भी सवाल एक यहाँ पे कोई भी टीचर पढ़ाया, मान लो कि पढ़ाया कि a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab और + b स्क्वायर। इसको जो है इसके आधार पर सवाल बनाया, कुछ भी कैलकुलेशन किया। अब कैलकुलेशन को आप एक बार देखो, जब टीचर समझा रहे हैं ना ध्यान से उसको सारे बात को बारीक तरीका से समझो और उसको जो है हमेशा अपना कॉपी में एकदम जो है बोर्ड पर देख के मत उतारो। अपना कॉपी में जब टीचर समझा रहा है ना उस टाइम जो है वहां पे बोर्ड पर अपना पूरा फोकस करके देखो। और जब तुम उतारो अपना कॉपी में तो अपना से उसको उतार के देखो, इमेजिंग करके देखो कि जहां पे फंस रहा फिर वहां पे देख लो यहाँ पे हम फंस रहे थे। इस तरह से जो है एक बार तुमको क्लास में रिवीजन हो जाएगा। दूसरा का बाद क्या करो, दूसरा का बाद फिर तुम जो है घरे जाओ आराम से, कुछ समय बाद फिर उसको देखो। इस तरह से अगर प्रैक्टिस अगर बार बार करेगा ना तो तुमको जो है एक बार यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा। एक बाद जो है क्या करो, रिवीजन करो, एक टाइम सेट करो कि आज जो है पहला दिन से रिवीजन करो। एक बाद जो है जैसे मान लो कि आज करो रिवीजन, फिर कल करो, फिर जो है फिर मान लो कि 3 दिन बाद करो, इसी तरह से फिर मान लो कि 7 दिन बाद करो। इस तरह से बार बार उसको रिवीजन करने के लिए अगर आदत डाल दोगे ना तो वो जो है लंबे समय तक याद रहेगा। इसलिए अगला हम लोग आगे भी हम लोग इसमें क्या नियम है समझ, देखो 3 को काम क्या है फिर समझ आराम से जो है इस तरह से भी बता कि पढ़ो, उसको फिर किताब को बंद करो, फिर बिना देखे उसको बोलो या फिर उसको लिखो। इस तरह से पहला काम होती है। सेकेंड काम क्या होती है जी, फार्मूला, जो भी फार्मूला है सारे कॉन्सेप्ट को बार बार उसको जो है देख करके और हमेशा क्या उसको देखो और उसको फिर बंद करो और फिर जो उसको बोलो अपने से। इस तरह से अगर बार बार इसी प्रक्रिया को दोहराते रहेगा तो जो है तुमको लंबे समय तक याद हो जाएगा। और जो है प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। सेकेंड काम, ये पहला काम तो ये था, सेकेंड काम क्या था, जैसे हम लोग रिवीजन को बताया है, रिवीजन करना, रिवीजन बताया है। देखो इस प्रोसेस से रिवीजन करना। देखो एक आज रिवीजन करो, एक कल करो। मान लो कि जो है जहाँ पे अटक गए उसको जो है सोल्यूशन को वहीं से देखो। इस तरह से मान लो कि जो है इस तरीके से आज करो रिवीजन, आज कल, मान लो कि फिर 3 दिन बाद करो, फिर उसको 7 दिन बाद करो। इस तरह से एक पैटर्न बना लो और उसको रिवीजन करते रहो, बार बार रिवीजन। अगर मैथ में अगर बार बार जब तक रिवीजन नहीं करेगा बाबू तब तक जो है मैथ याद होने वाला नहीं है, क्योंकि यह रटने वाला सब्जेक्ट नहीं, यह समझने वाला सब्जेक्ट है। इसलिए आपको जो है इस प्रोसेस से बार बार रिवीजन करना ही पड़ेगा अगर मैथ को अगर समझना है तो। अब देखो इसमें एक चीज और है, जो भी कमजोर छात्र है, कमजोर छात्र के एक सजेशन दे रहे हैं कमजोर छात्रों को। अगर मैथ जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं अब मैथ समझ में ही नहीं आ रहा है तो पहला काम करो, आप कैलकुलेशन पर ध्यान दो।
कैलकुलेशन पर आप जो है कैलकुलेशन पे ध्यान दो। कैलकुलेशन क्या होता है ना कि जैसे मान लो कि जोड़ घटा गुना भागा, जैसे जो होता है जोड़ घटा गुना और भागा, एक कैलकुलेशन तुम्हारा सही रहेगा जिसको हम लोग बोलते हैं सब मिले जुले अगर बोलते हैं उसको बोलते हैं बदमाश। अगर बदमाश टाइप का जो भी इसका कैलकुलेशन में नियम कानून होता है सारा चीज बढ़िया से देखो, इसके बाद जो है फिर जो है सारे मैथ बिल्कुल आसान तरीका से समझ में आ जाएगा। चलिए आज के लिए धन्यवाद।